हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज विद आशुतोष। आज हम रहीम जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जन्म सन 1556 ईस्वी, मृत्यु सन 1627 ईस्वी। कविवर रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर, तत्कालीन भारतवर्ष का एक नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। कुछ कारणों से अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गया था और उसने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर उसे हज करने के लिए मक्का भेज दिया, लेकिन मार्ग में ही उसके शत्रु मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। बैरम खां की मृत्यु के उपरांत अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और इनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध किया। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी योग्यता को देखते हुए अकबर ने इन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। इन्हें प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया और शहजादे सलीम की शिक्षा का भार भी सौंपा गया। रहीम अपने नाम के अनुरूप दयालु प्रकृति के थे। इनका स्वभाव अत्यंत कोमल था। उच्च पदों पर रहते हुए भी इनमें गर्व नहीं आ पाया था। ये योग्यता के पारखी थे। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे। ये बड़े दानी, उदार और सहृदय थे। इन्हें संसार का बड़ा अनुभव था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया गया। ऐसी अवस्था में एक ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन लेने इनके पास पहुंचा। उसकी दयनीय स्थिति पर रहीम का हृदय भर आया और उन्होंने एक दोहा लिखकर रीवा नरेश के पास भेजा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सब आवे एहि देश, जा पर विपदा परत है सब आवे एहि देश। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा आवत परत है सब आवे एहि देश। यह दोहा पढ़कर रीवा नरेश ने उस ब्राह्मण को यथेष्ट धन दे दिया। रहीम का अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा। सन 1627 ईस्वी में यह अमर कवि अपना शरीर छोड़कर चिरकाल के लिए इस भौतिक संसार से नाता तोड़कर चला गया। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक सेवाओं के बारे में। रहीमन के पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ एवं विद्वान थे। अतः बाल्यकाल में इनमें साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। योग्य गुरुओं के सानिध्य में रहकर इनमें अनेक काव्य गुणों का विकास हुआ। इन्होंने अपने अध्यवसाय में भी कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में अपनी कविताएं भी लिखीं। इन्होंने पुराण एवं अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। एक सफल नीतिज्ञ एवं विद्वान होने के साथ ही ये मानवीयता की भावनाओं से ओत-प्रोत सहृदय व्यक्ति थे। यही कारण है कि नीति संबंधी काव्य का सृजन
करने के साथ ही इन्होंने प्रेम एवं भक्ति पर आधारित काव्य की रचना भी की है। कृतियाँ। कविवर रहीम ने हिंदी के कई ग्रंथों की रचना की। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, बरवे नायिका भेद वर्णन। यह नायक नायिका भेद पर लिखित हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है। यह श्रृंगार प्रधान है। इसकी रचना बरवे छंद में की गई है। इसमें 115 छंद हैं। दूसरा, श्रृंगार सोरठा। यह काव्य रचना भी श्रृंगार प्रधान है। अभी तक इसमें केवल 6 छंद ही प्राप्त हुए हैं, जो सोरठा छंद में रचित है। तीसरा, मदनाष्टक। यह रहीम का सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना मानी जाती है। यह ब्रज भाषा में रचित है, किंतु इसमें संस्कृत शब्दों के प्रयोग भी हुए हैं। इसमें श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण किया गया है। चौथा, रहीम सतसई। इसमें कविवर रहीम के नीतिपरक और उपदेशात्मक दोहे का संग्रह हुआ है। यह दोहे जनसाधारण में आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। अभी तक रहीम के लगभग 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। पांचवा, रास पंचाध्यायी। यह श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है, जो अप्राप्य है। छठा, नगर शोभा। इसमें विभिन्न जातियों एवं व्यवसायों की स्त्रियों का वर्णन है। वस्तुतः नीतिपरक काव्य के सर्वश्रेष्ठ सजग रहीम थे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।